होंगे, समझ लीजिए जिस क्रम में ये लिखे हैं उसी क्रमशः नक्षत्रों के स्वामी चलेंगे, किंतु इसका अंतर क्या है यह पॉइंट नोट कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका कल्याण कर्म में। हमने पहले 30 पाठों में आपको ज्योतिष पढ़ाया है, सिखाया है। उन वीडियो को देख करके, उन पाठों को पढ़ करके कुछ लोगों ने बहुत ही आसानी से ज्योतिष सीखा है, किंतु कुछ लोग ऐसे थे जिनको उन पाठ के माध्यम से समझ में नहीं आया है। तो जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए विशेष हम यह अब बोर्ड के माध्यम से लाइव ज्योतिष पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि आपको और आसानी हो सके सीखने में, पढ़ने में। तो हम आपके लिए इसी प्रकार के और भी लाभदायक वीडियो इसी प्रकार बनाते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि इसी प्रकार की हम जो भी और भी वीडियो बनाएं वह आपके पास आ सके, आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो आरंभ करते हैं। तो ज्योतिष हमने पढ़ाते समय सबसे पहले पाठ में आपको पहले भी बताया था, फिर बताते हैं। ज्योतिष के लिए 3 चीजें आने आपको बहुत ही आवश्यक है। पहला, नक्षत्र ज्ञान। नक्षत्र के बारे में अच्छे प्रकार से आपको पता होना चाहिए। नक्षत्र कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके स्वामी कौन हैं। उसके बाद दूसरा, ग्रहों के विषय में आपको अच्छे प्रकार से ज्ञान होना चाहिए कि ग्रह कौन कौन से होते हैं, कौन से ग्रह हैं, कौन से छाया ग्रह हैं, नवग्रह कौन से हैं, किसका क्या स्वभाव है। यह सब कुछ हम आपको धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। और तीसरा जो है वह है राशियों का ज्ञान। नक्षत्र ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान, तीसरे नंबर पर जब आती है तो राशियों का ज्ञान, क्योंकि राशियों के ज्ञान से ही आपको संपूर्ण ज्योतिष समझने में आसानी होगी। तो चलिए, सर्वप्रथम जैसा कि आप जानते हैं हमें नक्षत्र के ज्ञान के बारे में सीखना है। तो नक्षत्र ज्ञान हम आरंभ करते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नक्षत्रों को लिख लेते हैं कि 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, उसके बाद रोहिणी, उसके बाद मृगशिरा, उसके बाद आर्द्रा, उसके बाद पुनर्वसु, उसके बाद पुख्य, उसके बाद श्लेषा, उसके बाद यहां पर नंबर 10 मघा, फिर पूर्वा, फाल्गुनी। ये फा जिस प्रकार लिखा है इसका मतलब होता है फाल्गुनी। उसके बाद उत्तरा, फाल्गुनी, फिर हस्त, उसके बाद चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा,
ज्येष्ठा। मूल। उसके बाद पूर्वा षाढ़ा। उसके बाद उत्तरा उत्तराषाढ़। उसके बाद श्रवण। धनिष्ठा। शतभिषा। पूर्वा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद। उसके बाद रेवती। तो इस प्रकार यह 27 नक्षत्र होते हैं। 28वां नक्षत्र भी होता है जिसको अभिजित कहा जाता है, किंतु उसका प्रयोग मुहूर्त आदि के लिए किया जाता है। उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले हम इन 27 नक्षत्रों को समझते हैं। तो ये है 27 नक्षत्र जिस पर संपूर्ण ज्योतिष टिकी है, इसी पर संपूर्ण ज्योतिष चलती है। तो चलिए अब जानते हैं इन जो 27 नक्षत्र हैं इनके स्वामी। नवग्रह ही इनके स्वामी होते हैं, किंतु कौन से नक्षत्र के कौन से स्वामी हैं इसको आपको याद करने के लिए हम आपको एक सूत्र बताने जा रहे हैं। अगर आप उस सूत्र को याद कर लेंगे तो आपको इनके स्वामी को समझने में बड़ी ही आसानी होगी। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी अलग अलग नक्षत्रों को कि कौन कौन से स्वामी हैं। आप उस सूत्र के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं कि कौन से नक्षत्र के कौन से स्वामी हैं। वह सूत्र हम आपको लिख करके बता रहे हैं यहाँ पर। वह सूत्र है चम भौ रा जी श बु के शु। ये जो सूत्र है इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बड़ी ही आसानी होगी समझने में, क्योंकि ये जो नवग्रहों के नाम है इस सूत्र में कैसे है देखिए समझ लीजिए। ये सबसे पहले आ मतलब आदित्य। आदित्य कहते हैं भगवान सूर्य को। फिर उसके बाद चम, चम मतलब चंद्रमा। उसके बाद भौ, भौ मतलब भौम, भौम कहते हैं मंगल को। उसके बाद रा, रा मतलब राहु। उसके बाद जी, जीव मतलब जीव, जीव कहते हैं गुरु को। उसके बाद शनि। उसके बाद बु, बुध। उसके बाद केतु, शु, शुक्र। तो इस प्रकार यह नवग्रह हैं। तो इन नवग्रह ही इनके स्वामी होंगे। अब किस प्रकार होंगे समझ लीजिए। जिस क्रम में ये लिखे हैं उसी क्रमशः नक्षत्रों के स्वामी चलेंगे, किंतु इसका अंतर क्या है यह पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर आप बैठे हैं ज्योतिष पढ़ने तो आप पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठें। हम जो भी बताते जा रहे हैं उस पॉइंट को नोट करते जाएं, तभी आप आसानी से ज्योतिष सीख पाएंगे। तो यह पॉइंट एक नोट कीजिए। यह जो सूत्र है यह कृतिका से लागू होगा। यह अश्विनी से लागू ना होकर के कृतिका से लागू होगा। यह सूत्र को अब देखिए किस प्रकार से, इस सूत्र को याद करने से आपको इनके स्वामी समझने में आसानी रहेगी। जैसे आपने सूत्र याद कर रखा है तो कृतिका से हम आरंभ करेंगे। तो कृतिका का हो गया आ मतलब आदित्य सूर्य हो गया। फिर रोहिणी का उसके बाद क्या है, के बाद चंद्रमा। उसके बाद मृगशिरा आ जाते हैं। तो मृगशिरा का क्या है, भौम, भौम मतलब मंगल। तो ये हो गया मंगल। उसके बाद आर्द्रा, भौ के बाद क्या है, राहु। तो राह। उसके बाद जीव मतलब गुरु। उसके बाद शनि।
उसके बाद बुध, उसके बाद केतु, उसके बाद शुक्र, फिर से पुनः आदित्य आ गया तो फिर यहाँ सूर्य हो जाएंगे। फिर शुरुआत से जैसे शुक्र अंतिम हुआ फिर प्रारंभ से यहाँ हो गया सूर्य आदित्य का। उसके बाद फिर से यहाँ चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, उसके बाद शनि, उसके बाद शनि के बाद बुध, उसके बाद केतु, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद सूर्य फिर से आ गया। उसके बाद फिर से आ जाते हैं सूर्य के बाद चंद्रमा, फिर आ गया मंगल, फिर आ गया राहु, फिर आ गया गुरु, गुरु के बाद शनि, फिर उसके बाद बुध, उसके बाद फिर से रेवती के बाद अश्विनी आ गया तो फिर बुध के बाद केतु, उसके बाद शुक्र। अब देख सकते हैं फिर से सूर्य आदित्य मतलब सूर्य, तो सूर्य फिर से आ गया है कृतिका से। तो कृतिका से आरंभ करना है, यह सूत्र याद कर लीजिए, आपको स्वयं से याद हो जाएंगे कि इनमें से कौन से नक्षत्र के कौन से स्वामी हैं। तो इस प्रकार आपने आसानी से समझ लिया है कि कौन से नक्षत्र के स्वामी कौन से ग्रह होते हैं। केवल इस सूत्र को याद कीजिए, आप सभी को निकाल लेंगे कि कौन से नक्षत्र का कौन से स्वामी है। बस यह याद रखिएगा कि आरंभ हमको कृतिका से करना है। अब यह 27 नक्षत्रों में 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं। जब किसी बालक का जन्म होता है तो उन 6 नक्षत्रों में अगर जन्म हुआ हो तो उसका 27वें दिन जब वही नक्षत्र आता है तो गंडमूल शांति की जाती है। तो गंडमूल शांति किस प्रकार से की जाती है उसके विषय में हम कर्मकांड के वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। तो चलिए अब जानते हैं वह 6 नक्षत्र कौन से होते हैं। सीधा सीधा आपको इतना ध्यान रखना है, वह 6 नक्षत्र जो होते हैं वह होते हैं केतु और बुध के जो नक्षत्र हैं। मतलब जिन नक्षत्रों के स्वामी बुध और केतु हैं वह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र हैं। 2-2 करके यह 3 जगहों पर आएंगे। जैसे आप देखिए अभी सर्वप्रथम हम यहीं से गिनते हैं तो यह गंडमूल नक्षत्र है। हम जो ये चिन्ह बना रहे हैं चेक का, इसका मतलब है वह नक्षत्र गंडमूल है। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर आएगा, शनि बुध ये आ गया तो यह भी गंडमूल नक्षत्र है। उसके बाद यह भी गंडमूल नक्षत्र है। उसके बाद ज्येष्ठा ये रहा गंडमूल नक्षत्र, मूल भी गंडमूल नक्षत्र है। उसके बाद रेवती। तो अब देखिए तीनों 2-2 करके एक साथ आए, जैसे ज्येष्ठा और केतु एक साथ ये मूल आए हैं एक साथ। उसके बाद श्लेषा मघा एक साथ, उसके बाद रेवती और अश्विनी के एक साथ। तो इसी प्रकार से गंडमूल नक्षत्र ये कहे गए हैं। जब इन नक्षत्रों में किसी का जन्म होगा तो उसकी गंडमूल शांति 27वें दिन जब वही नक्षत्र जब भी आएगा तब उसकी शांति की जाएगी। तो इस प्रकार से यह थे नक्षत्र एवं उनके स्वामी। तो इस प्रकार से अपने नक्षत्रों का ज्ञान अच्छे प्रकार से समझ लिया है। इनके अंशात्मक विस्तार होते हैं, उनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। किंतु वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस पाठ को हम यहीं तक रखते हैं। अगले पाठ में हम आपको ग्रहों के ज्ञान के विषय में बताएंगे। इस पाठ में आपने नक्षत्रों के ज्ञान के विषय में जान लिया, कौन से नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, उनके क्या नाम है, कौन से उनकी राशि है, और राशि कह रहा हूँ
कौन से उनके स्वामी ग्रह हैं, 6 गंडमूल नक्षत्र कौन से होते हैं, इस विषय के आपने जाना है, समझा है। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से आप एक बार में समझ ना आए तो आप दूसरी बार देखें, किंतु अच्छी प्रकार से समझ ले। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम आपको आसानी से ज्योतिष सिखाएं। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आपको। अन्य भी अपने मित्रगण को इसके बारे में बताएं ताकि वो भी यह देख करके इसका लाभ ले सकें। हम इसी प्रकार की आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी लाभदायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।